आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। बच्चों को नशे से बचाने के लिए इंदौर में चलाया जा रहा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान। आज रविदास जयंती है। देश और प्रदेश में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 फरवरी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के नगरीय प्रशासन ने कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। कॉलोनाइजर्स को अब अलग अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए गए हैं। इंदौर जिले में बच्चों को नशे से बचाने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिले की राजस्व सीमा में नाबालिग बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिले में सभी विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थ, तंबाकू या शराब का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सभी विद्यालयों को नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने और नशा करने वाले बच्चों सूची महिला और बाल विकास विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन में भारत उत्कर्ष और नव जागरण पर एकाग्र समागम विक्रमोत्सव 25 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा। विक्रमोत्सव कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर भी आयोजित होंगे। 9 दिवसीय विक्रमोत्सव में नाट्य प्रस्तुतियां, सांगीतिक सभाएं, कवि सम्मेलन, व्याख्यान, चित्र प्रदर्शनी, मूर्तिकला शिविर, पुस्तक प्रकाशन आदि गतिविधियां होंगी। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने विक्रमोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल उज्जैन के अलावा 3 दिवसीय कार्यक्रम इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, आगरा, मथुरा, चंडीगढ़, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। संत रविदास की जयंती आज श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। वाराणसी में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में लाखों लोग जयंती समारोह के सिलसिले में एकत्र हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती की बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने और समाज में एकता लाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविदास जयंती पर दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे वहां जन कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह गुरु रविदास ने समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। उधर प्रदेश में भी संत शिरोमणि रविदास की जयंती श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। राजधानी भोपाल के बरखेड़ा पठानी में संत रविदास मंदिर प्रांगण में एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा समारोह को वर्चुअली संबोधित किया जाएगा। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। राज्य स्तरीय समारोह में संत रविदास के मंदिर में दर्शन, पूजन और माल्यार्पण के साथ संतों का सम्मान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की
के कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्रों का वितरण और अनुसूचित जाति वर्ग की व्यापक सहभागिता होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों के विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में भी रविदास जयंती के कार्यक्रम होंगे। खंडवा जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित होगा। कार्यक्रम में संतों और हितग्राही मूलक योजना के लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान किया जाएगा। प्रदेश के आलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, शाजापुर, आगर मालवा, सिवनी सहित विभिन्न जिलों में भी रविदास जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छतरपुर जिले के खजुराहो में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने जा रहे खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 48वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन 20 से 26 फरवरी तक किया जाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह पिछले साल की भांति इस साल भी पुरातन परंपरा का पालन करते हुए मंदिर प्रांगण की आभा बनेगा। ये भगवान की भक्ति और नृत्य का बेजोड़ संगम होगा। नृत्य समारोह में देश और विश्व के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देंगे। समारोह में नृत्य के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। समारोह में भारतीय नृत्य शैलियों के सांस्कृतिक परिदृश्य और कला यात्रा की प्रदर्शनी, कथक पर एकाग्र नेपथ्य भारत सहित विश्व के अन्य देशों की कला प्रदर्शनी, चलचित्र जैसे आयोजन होंगे। समारोह में इस साल महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना में 20 फरवरी को 5 किलोमीटर की मैराथन दिल खोल के घूमों का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में सभी दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। सीधा प्रसारण समारोह का कल्चरल डिपार्टमेंट के यूट्यूब और खजुराहो डांस फेस्टिवल के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत 6 लाख गांवों का मानचित्रण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 शहरों के लिए पैन इंडिया 3D मानचित्र तैयार किए जाएंगे, जो देश के लिए प्रमुख बदलाव साबित होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भूस्थानिक आंकड़े जारी होने की पहली वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कुश्ती, भारोत्तोलन और निशानेबाजी के एथलीटों के लिए केंद्र सरकार के खर्च पर खेलों के सिलसिले में विदेश यात्राओं को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कल से 20 फरवरी तक बुल्गारिया में होने वाले 59वें अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट सीनियर्स में पुरुष और महिला कुश्ती टीमों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन श्रेणियों में कुल 20 पुरुष पहलवान भाग लेंगे, जबकि 10 कोचिंग सदस्य उनके साथ जाएंगे। महिला कुश्ती दल में 10 पहलवान और 5 सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं। आसमान में पक्षियों की तरह रोमांच बढ़ने के अनुभव के लिए स्काई डाइविंग का सुनहरा मौका भोपाल और उज्जैन में मिल सकेगा। पर्यटन और संस्कृति विभाग में प्रमुख सचिव श्री शेखर शुक्ला ने बताया कि पायोनियर फ्लाइंग अकादमी अलीगढ़ के सहयोग से प्रदेश में पहली बार 1 और 2 मार्च को भोपाल और 3 से 6 मार्च तक उज्जैन में स्काई डाइविंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट और उज्जैन में एयर स्ट्रिप के पास कैंप का आयोजन किया जाएगा। पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से डाइविंग कराई जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कल 6 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के मद्देनजर अब निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को भी नए ग्रेडिंग अनिवार्य होगी। सीहोर जिले में जिला स्वास्थ्य विभाग पल्स पोलियो का अभियान 27 फरवरी से 1 मार्च तक संचालित करेगा। मंदसौर जिले के सुवासरा में 17 फरवरी को उद्यम क्रांति योजना का शिविर आयोजित किया जाएगा। गुना जिले की नानाखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कटनी में साइबर फ्रॉड और बैंक एटीएम सुरक्षा से संबंधित अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर सभी बैंकों की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।